कुछ महिलाओं के लिए 38वां हफ्ता प्रेगनेंसी का आखिरी हफ्ता भी हो सकता है। वहीं कुछ मामलों में इस हफ्ते के बाद से डिलीवरी डेट तक लेबर पेन का इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर जो ड्यू डेट आपको देते हैं वह प्रेगनेंसी के 40 हफ्ते तक की होती है, लेकिन ज़्यादातर डिलीवरी प्रेगनेंसी के 37 से लेकर 40 हफ्ते के बीच हो जाती हैं, जबकि कुछ मामलों में डिलीवरी प्रेगनेंसी के 42 हफ्ते तक भी होती है। कहने का मतलब है कि आपको अब कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकती है। इस दौरान माँ और शिशु दोनों डिलीवरी के लिए तैयार होते हैं, जो कि कभी भी हो सकती है। दोस्तों, गर्भावस्था के 38वें हफ्ते के दौरान कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो प्रेगनेंसी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने का संकेत देते हैं, जैसे कि बच्चे का श्रोणि क्षेत्र में उतरने का एहसास, जिससे पेल्विस एरिया में दबाव बढ़ जाता है। इस दौरान बच्चा आपके पेल्विस में काफ़ी नीचे आ जाता है और नीचे हर प्रकार की नसों से टकराता रहता है। दोस्तों, इस दौरान सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा डिलीवरी के लिए तैयार हो रही होती है, तो ऐसे में सर्विक्स के मुलायम होकर फैलने से अधिक मात्रा में वाइट डिस्चार्ज यानी कि बलगम जैसे गाढ़े म्यूकस का डिस्चार्ज होने लगता है। दोस्तों, इस दौरान शिशु जैसे जैसे बर्थ कनाल में जाता है, तो इससे महिला की पेल्विस यानी कि श्रोणि और पीठ में होने वाला दर्द और बढ़ सकता है। अगर ऐसे में दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप मैटरनिटी बेल्ट पहन सकती हैं, मालिश करवा सकती हैं। दोस्तों, इस दौरान स्तनों से कोलोस्ट्रम नामक पीले रंग का लिक्विड का स्त्राव भी हो सकता है और इस हफ्ते से गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। हालांकि बच्चे के जन्म तक शरीर फ्लूइड बनाना जारी रखता है और ऐसे में योनि के आसपास गर्माहट भी महसूस हो सकती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 38वें हफ्ते तक पेट का आकार बहुत बढ़ जाता है, जिस कारण गर्भवती महिला की गर्दन और पीठ में खिंचाव और थकान महसूस उसे हो सकती है। इसके अलावा महिला को कुछ और लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। पेट में ऐंठन के साथ कसाव, निचले हिस्से में दर्द और दबाव, योनि के आसपास दर्द होना, पैरों में दर्द व ऐंठन होना, पेट की स्किन के फैलाव के कारण खुजली होना, थकान महसूस होना, बार बार पेशाब आना, वजन के कारण असहज महसूस होना और अपनी डिलीवरी के बारे में सोचकर तनाव व चिंता के कारण नींद आने में गर्भवती महिला को दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 38वें हफ्ते में जब आपको ज़ोरदार संकुचन या फिर पेट में ऐंठन या कसाव महसूस हो, तो ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इस तरह के संकुचन का मतलब होता है कि आपका शरीर डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। अगर आपको ऐसा कोई भी संकुचन हो तो पहले अपनी पोजीशन बदल कर देखें। अगर आप बैठी हैं तो खड़ी हो जाएं, लेटी हैं तो टहलने लगें। यदि ऐसा करने से आपको राहत मिले और संकुचन बंद हो जाए तो समझ जाएं कि शरीर अभी डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अगर पोजीशन बदलने के बाद भी संकुचनों से आराम ना मिले, दर्द भरे संकुचन लगातार होते रहें और समय के हिसाब से बढ़ते जाएं, लगातार दर्द पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर आपको पेट के निचले हिस्से तक जा रहा हो, तो यह असली प्रसव पीड़ा भी हो सकती है। तो ऐसे में अस्पताल जाने की तैयारी करें। दोस्तों, इसके अलावा अगर पेट में बहुत तेज़ दर्द के साथ साथ तेज़ सिर दर्द हो, चक्कर आएँ, हाथों और पैरों के अलावा शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई हो, तो ऐसे में भी आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर या फिर किसी अन्य बीमारी का संकेत भी हो सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होने से प्लेजेंटा को पर्याप्त ब्लड फ्लो व ऑक्सीजन तथा बच्चे तक पर्याप्त पोषण नहीं पहुँच पाता। अब बात करते हैं बच्चे के विकास की। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 38वें हफ्ते तक बच्चे का पूरी तरह से विकास हो जाता है और अब बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार होता है। इस दौरान बच्चे का सिर आपकी पेल्विक हड्डियों पर होता है, जिसका एहसास भी आपको होने लगता है। अब बच्चे के शरीर पर लेनुगो बाल धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। हालांकि अब बच्चे के सभी अंग विकसित हो जाते हैं और वह पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपकी डिलीवरी नहीं होती है तो ऐसे में शिशु में वृद्धि होती रहेगी
और इस दौरान बच्चे की लंबाई लगभग 19.5 इंच के करीब और उसका वज़न 3 किलो के आसपास हो जाता है। दोस्तों, इस हफ्ते के दौरान बच्चे के टीयर डक्ट्स यानी कि आंसू नलिकाएं बनती हैं और इस दौरान बच्चा विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को सुनकर प्रतिक्रिया देता है। वह अपनी मुट्ठी को और मजबूती से बंद कर लेता है और प्रसव के लिए तैयार होता है। दोस्तों, इस दौरान बच्चे का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिस कारण उसे हिलने डुलने के लिए कम जगह मिलती है। अगर आपको बच्चे के विकास संबंधी कोई भी चिंता है, ऐसे में आप अपनी डॉक्टर से बात कर सकती हैं और इसके लिए वह आपको अल्ट्रासाउंड करवाने को भी कह सकती हैं। दोस्तों, इस दौरान डॉक्टर आपके वेट की जांच कर सकती हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हैं, सर्विक्स के फैलाव की जांच, यूरिन में ग्लूकोज और प्रोटीन के लेवल और बच्चे की हार्ट बीट, उसकी पोजीशन और यूट्रस के आकार की जांच भी कर सकती हैं। तो ऐसे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अब बात करते हैं डाइट की। दोस्तों, ऐसे में पहले की तरह ही पौष्टिक भोजन का सेवन जारी रखें ताकि आपका शरीर प्रसव के लिए और बच्चे के जन्म के बाद उसे फीड करवाने के लिए तैयार हो सके। ऐसे में विटामिन ए और विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये माँ के शरीर को ज़्यादा ताकत देते हैं। साथ ही हरी सब्जियाँ, ताज़े फल, केले, किशमिश, सूखे मेवे का सेवन भी ज़रूर करें, क्योंकि इनसे डिलीवरी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशन भी कम हो जाती हैं। दोस्तों, इस दौरान दूध भी ज़रूर पिएं और साथ ही फाइबर व प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का भी सेवन जारी रखें। इस दौरान एक बार में ज़्यादा भोजन ना खाएं, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में पौष्टिक भोजन का सेवन करती रहें, क्योंकि इससे पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ता है। ऐसे में मसालेदार व तले हुए भोजन से परहेज़ करें और पहले की तरह ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसके अलावा ताज़े फलों का जूस भी ज़रूर पिएं। दोस्तों, इस दौरान डिलीवरी के बारे में सोचकर ज़्यादा तनाव ना लें, खुश रहें और अपने पति व परिवार के साथ समय बिताएं। तनाव से बचने के लिए आप योगासन भी कर सकती हैं। इस दौरान आरामदायक और ढीले ढाले कपड़े पहनें। ऐसे में प्रॉपर आराम करने के साथ साथ अपनी श्रोणि क्षेत्र के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए आप सावधानीपूर्वक सुबह शाम सैर कर सकती हैं, कुछ समय के लिए टहल सकती हैं। दोस्तों, नियमित सैर करने से ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, जिससे कि पैरों में भी सूजन कम होती है। दोस्तों, इस दौरान अगर आप सावधानीपूर्वक अपने किसी भी फैमिली मेम्बर की हेल्प से सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं तो ज़रूर चढ़ें, क्योंकि इससे पेल्विक मसल्स मजबूत होंगे और डिलीवरी के दौरान आपको आसानी होगी। लेकिन ऐसे में आपको अपने शरीर को ज़्यादा थकाना नहीं है। दोस्तों, इस दौरान ब्रीथिंग एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें। इसके लिए आप ताज़ी हवा में सुबह शाम गहरी लंबी सांस लें। अगर आप पहले से ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रही हैं तो इस हफ्ते भी उसे जारी रखें। दोस्तों, आप सावधानीपूर्वक स्क्वैट कर सकती हैं, उखड़ू पोजीशन में बैठकर धीरे धीरे खड़ी हो सकती हैं। ऐसा आप कुर्सी के सहारे या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर की मदद से कर सकती हैं। ऐसे में बटरफ्लाई एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, पैदल चलना और सीढ़ियाँ चढ़ना भी पेल्विक मसल्स को मजबूत करने के साथ साथ लेबर को प्रेरित करने और डिलीवरी को आसान बनाने में सहायक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है तो आप सावधानीपूर्वक ये एक्सरसाइज कर सकती हैं, तो ऐसा करें। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो कुछ भी करने से पहले अपनी डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 38वें हफ्ते में आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है और आपको किसी भी क्षण अस्पताल जाने के लिए तैयार होना पड़ सकता है। इसलिए अस्पताल के लिए अपना बैग पहले से ही तैयार करके रखें। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।